ठीक है, अब देखते हैं आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और क्या पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में। तो इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले अपन इसका क्या सुन लेते हैं, छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है एक था आपका सिकंदर आया था और नदी पार करने से मना करके वो वापस कहाँ चला गया था, बेबीलोनिया चला गया था। बेबीलोनिया में उसके मस्तिष्क ज्वर के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो जाते जाते भारत में अपना छत्रप नियुक्त कर गए थे। छत्रप अर्थात अधिकारी नियुक्त कर गए थे देखने के लिए। ठीक है, तो जो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के क्या बनता है, राजा बनता है, तो जितने छत्रप नियुक्त किए रहते हैं वो कौन, सिकंदर, उसको क्या कर लेता है, जीत लेता है, उससे युद्ध करके उसको हरा देता है। ठीक है, तो ये होता है भारत का मुक्तिदाता भी, इसीलिए कहा जाता है कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है यूनान का राजा सेल्यूकस निकेटर। वो भी युद्ध के विचार से, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध के विचार से क्या करता है, उससे ललकारता है युद्ध करने के लिए। और जैसे ही युद्ध करने आता है तो जो चाणक्य रहता है उसका जो गुप्त प्रणाली रहता है बहुत ही सशक्त रहता है। चाणक्य का जो गुप्त प्रणाली रहता है बहुत ही सशक्त रहता है। तो चाणक्य को जैसे ही बात पता चलती है कि कोई यूनानी हम लोग के पास क्या करने आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है, आक्रमण करने आ रहा है भारत पर, तो वो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को बताता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपना सेना लेकर कहाँ चले जाते हैं, लड़ने के लिए, सेल्यूकस निकेटर से लड़ने के लिए जाते हैं। और इतना उठाकर पटकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का आंख से आंसू आ जाता है। ठीक है, तो जैसे सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं तो उन दोनों के बीच एक संधि होती है जिसको बोला जाता है पेनेवास की संधि। तो पेनेवास की संधि क्या होता है, वो कहता है चंद्रगुप्त मौर्य पेनेवास की संधि अब यूनान में ही करेंगे। यूनान में एक क्या रहता है, बगीचा रहता है। यूनान में एक बगीचा रहता है, उसके एक साइड में एक घर रहता है और दूसरे साइड में भी एक घर रहता है। एक साइड में जो घर, अतिथि वाला घर रहता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते रहते हैं, आराम करते रहते हैं रात को। और दूसरे जो घर था उसमें कौन, सेल्यूकस निकेटर आराम करता रहता है। और उसकी पुत्री, जो उसकी बेटी थी हेलेना, वो भी क्या करती रहती है, वहीं रुके रहती है। उन लोग आराम करते रहते हैं, रात को सोते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य निकलता है वन में क्या करने के लिए, उद्यान, जो बीच में उद्यान था वहां टहलने के लिए निकलता है। और इधर से भी हेलेना क्या करती है, टहलने के लिए निकलती है। फिर दोनों में क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं उद्यान में और दोनों के बीच में कुछ हो जाता है। तो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के मन में क्या आ जाता है, एक प्रेम संदर्भ आ जाता है। उसके बाद वो संधि के लिए किसको बोलता है, सेल्यूकस निकेटर को बोलता है। सेल्यूकस निकेटर के बोलता है कि मैं आपके बेटी से क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, हेलेना से शादी करना चाहता हूँ। और जैसे ही उन लोग क्या करते हैं, जो बीच में मैं बताया कि उद्यान था, जो बगीचा था, वहीं उन लोग क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। याद रखिएगा, पहला इंटरनेशनल शादी किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। भारत का पहला राजा अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला कौन है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य शादी करता है, एक लड़की थी, किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, बेटी थी। उसको आता था यूनानी भाषा और चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय भाषा आता था। ठीक है, तो दोनों में क्या करने में, इंटरेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना जो राजदूत था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको क्या कर देता है, दोनों के बीच को क्या करने, दोनों के भाषा को चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर रहता है ना, उसी प्रकार से चेंज करने के लिए किसको भेजता है, मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। उसके बाद जैसे कुछ दिन होता है, क्या पड़ता है, पाटलिपुत्र में एक भयंकर अकाल पड़ता है। किसमें, पाटलिपुत्र में एक भयंकर अकाल पड़ता है, जिससे कहा जाता है कि ये अकाल 12 वर्षों तक था।
कितने वर्षों तक था? 12 वर्षों का एक भयंकर अकाल पड़ता है, जिसके माध्यम से क्या एक उसका गुरु रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका नाम था भद्रबाहु। जिसका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु क्या करता है? भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को साथ लेकर दक्षिण की ओर चले जाते हैं, दक्षिण अर्थात कर्नाटक की ओर चले जाते हैं। जगह का नाम था श्रवण बेलगोला। जगह का नाम क्या था? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला जाता है भयंकर अकाल पड़ने के बाद, और वहीं क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, संथारा या संलेखन विधि से क्या कर लेता है? अपना देह त्याग कर देता है। आप लोग जानते ही हो कि संथारा और संलेखन विधि क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूं। संथारा और संलेखन विधि क्या है? सत प्लस लेखना, मतलब अच्छे कर्म का लेखा जोखा करके क्या करना है? मृत्यु तक पानी अन्न जल को त्याग कर मृत्यु का क्या करते हैं? मृत्यु को क्या करते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अन्न, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक क्या कर देते हैं? अन्न जल को त्याग कर देते हैं। यही होता है आपका संथारा विधि। संथारा विधि समझ आ गया? अन्न जल को मृत्यु तक, मृत्यु आने तक क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। इसी को बोला जाता है संथारा या संलेखना विधि। अब क्या होता है? उसके बाद आता है क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र होता है जिसका नाम था बिंदुसार। जिसका नाम रहता है बिंदुसार रहता है। बिंदुसार को अमित्रोघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। जैसे ही जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत का निर्माण किया था, भारत प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था, उसी को बिंदुसार क्या करता है? अक्षुण्य बनाए रखता है। उसके युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। वो सिर्फ क्या करता है? जो अखंड भारत का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसी को अक्षुण्ण बनाने का कार्य करता है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखता है। कहा जाता है कि बिंदुसार ने एक दिन सीरिया के जो राजा थे, उसको एक पत्र लिखता है और 3 चीजों की मांग करता है। कितने चीजों की मांग करता है जी? 3 चीजों की मांग करता है। पहला आपका था सूखी अंजीर। क्या था? सूखी अंजीर। दूसरा मीठी शराब, जो अंगूर का शराब बनता है उसको मीठी शराब। और तीसरा क्या है? दार्शनिक। 3 चीज की मांग किए थे, याद रखना। एक है आपका सूखी अंजीर, दूसरा क्या है? मीठी शराब, और तीसरा क्या है? दार्शनिक। तो कहा जाता है सीरिया के जो राजकुमार थे, सीरिया के राजकुमार क्या कर देते हैं? एंटियोकस क्या कर देते हैं? 2 चीज तो देते हैं, एक सूखी अंजीर भी भेज देते हैं, और दूसरा क्या भेज देते हैं? सूखी अंजीर के बाद क्या भेज देते हैं? दूसरा मीठी शराब भी भेज देते हैं, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर देते हैं। बिंदुसार को क्या करते हैं? दार्शनिक भेजने से मना कर, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है उसको क्या कर देते हैं? दार्शनिक भेजने से मना कर देते हैं। अब इधर से पूछा जाता है क्यों? तो वो बोला जाता है हमारी संस्कृति में, सीरिया संस्कृति, हमारी यूनानी संस्कृति में क्या होता है? दार्शनिक भेजने का रीति रिवाज नहीं है। तो फिर उसके बदले में क्या करता है? एंटियोकस क्या करता है? उसके बदले में, दार्शनिक के बदले में क्या भेजता है? एक राजदूत भेजता है जिसका नाम था डाइमेकस। सीरिया का राजदूत कौन? डाइमेकस। यूनान से आया था मेगास्थनीज। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या करता है? सीरिया का राजा एंटियोकस किसको भेजता है? डाइमेकस को भेजता है। ठीक है, दार्शनिक भेजने से मना करता है। उसके बाद उसके बदले में क्या भेजता है? राजदूत को भेजता है जिसका नाम था डाइमेकस। ठीक, अब ये क्या था? जो बिंदुसार रहता है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या रहता है? अनुयायी रहता है। याद रखिएगा, आपका चंद्रगुप्त मौर्य जैन समुदाय से, आपका बिंदुसार कौन सा है? आजीवक संप्रदाय से, और तीसरा आपका क्या है? आपका जो अशोक है वो क्या है? आपका बौद्ध से बिलोंग करता था। समझ आ रहा है जी? तो क्या होता है? इसी के दरबार में एक वो रहता है, क्या रहता है? एक ज्योतिषी रहता है। बिंदुसार के दरबार में एक ज्योतिषी रहता है। ज्योतिषी जो अशोक का हाथ देखकर बोलते हैं, अशोक का हाथ देखकर कहते हैं कि अशोक एक दिन क्या बनेगा? एक महान शासक बनेगा। अर्थात अशोक के बचपन से ही उसके भविष्य के बारे में बता दिया गया था। ज्योतिषी का नाम क्या था? पिंगलवत। जैसे ही अशोक बड़ा होता है उसको 2 जगह का गवर्नर बिंदुसार बना देता है। 2 जगह का गवर्नर कौन बना देता है? बिंदुसार 2 जगह का उसको गवर्नर बना दे। एक है आपका तक्षशिला और दूसरा क्या है? उज्जैन। तक्षशिला कहाँ? गंधार। समझ आ गया? तक्षशिला, गंधार और उज्जैन।
ठीक है, 2 जगह के क्या बना देता है, उसको गवर्नर बना देता है। कहा जाता है कि जब यहाँ विद्रोह होता है तक्षशिला वगैरह में क्या होता है, जब विद्रोह होता है इस जगह पर तो अशोक को भेजा जाता है और अशोक बहुत ही अच्छी शासक नीति से, सेनापति की नीति से क्या कर देता है, विद्रोह को दबाने में पूर्णतः सफलता प्राप्त करता है और वहीं से जान लेता है ये सही में एक दिन क्या बनेगा, महान राजा बनेगा। महान राजा बनेगा कहकर वहीं से उसकी क्या होनहार बिनवान के होत चीखते बात, मतलब बचपन से क्या पता चल जाता है, कोई भी मनुष्य का उसका भविष्य पता चल जाता है कि आगे चलकर क्या बनने वाला है। और वही कहा जाता है कि जब वो विद्रोह को दबाने के लिए गया था तो उसकी माता थी, तो उसको 99 भाइयों ने, कहा जाता है उसके भाइयों ने उसकी माता को मिलकर हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके भाइयों ने मिलकर उसके माता की हत्या कर दी थी। जैसे ही अशोक आता है उसको भारी क्षति पहुंचता है कि मेरे माता जी का मृत्यु हो गया है, इसीलिए क्या करता है वो गृह युद्ध करता है। उसको कल देखेंगे। आज क्या क्या देखें हम लोग, सेल्यूकस क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर कहाँ तक देखे, बिंदुसार तक देखे। पहला सिकंदर कहाँ का राजा, यूनान का राजा। जैसे ही जाता है अपना छत्रप नियुक्त कर दिया रहता है, जैसे चंद्रगुप्त राजा बनता है, नंद वंश के घनानंद को हराकर सभी छत्रप को क्या करता है, युद्ध में जीत लेता है। इसीलिए उसे प्रथम मुक्तिदाता कहा जाता है भारत का। हो गया। अब क्या होता है, 2 जने के बीच में लड़ाई होता है। कौन कौन थे, एक सेल्यूकस निकेटर था और एक चंद्रगुप्त मौर्य था। दोनों में जीत किसकी होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जीतता है, दोनों में एक संधि होती है जिसको बोला जाता है पेनेवास की संधि होती है। और उस संधि में क्या होता है, उस संधि में ये होता है कि उसके बेटी रहती है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री रहती है जिसका नाम था हेलेना से क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य शादी करता है। ठीक है, और 4 प्रांत क्या करता है, उसको दान में देता है, 4 प्रांत दान में देता है और 500 हाथी भी क्या करता है, दान में देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, दोनों के शादी हो जाता है। उसके बाद कुछ समय पश्चात एक अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ जाता है, श्रवण बेलगोला जाता है, कर्नाटक जाता है। वहीं संथारा से अपनी क्या कर देता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। आप आज पढ़ते हैं एक बिंदु को। ये सब कल का है जो साहित्य, इसके बारे में जानकारी मिलती है आर्य क्या बोलते हैं, मौर्य के बारे में। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था 321 बीसी से 298 बीसी। ठीक है, 321 बीसी से 298 बीसी तक क्या करता है, शासन करता है मौर्य साम्राज्य में, जिसको कहा जाता है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था, नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर अखंड भारत का निर्माण किया था। इसीलिए क्या कहता है, मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ उपनामों से भी इसको बुलाते थे, जैसे सेंड्रोकोटस। यूनानी लोग इसको क्या बोलते थे, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोटस या एंड्रोकोट्स। ठीक है, 2 नाम, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ठीक है, यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य क्या बुलाते हैं, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ठीक है, तो उसी को विलियम जोन्स जो रहता है, आपका जो विलियम जोन्स रहता है वही बताता है कि जिसको आप लोग सेंड्रोकोटस कहते हो, एंड्रोकोटस कहते हो, वो तो भारत का कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। अपना चंद्रगुप्त मौर्य कहकर विलियम जोन्स याद रखना। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य कहकर किसने बताया, तो विलियम जोन्स, जिसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। याद रखिए, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बंगाल में स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, विलियम जोन्स। तो यही बताता है कि जो सेंड्रोकोटस है वो तो अपना चंद्रगुप्त है, भारत का चंद्रगुप्त है। उसके बाद इन लोग जान जाते हैं कि वो भारत का है। ठीक है, इसके गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के 2 गुरु होते थे, एक राजनीतिक गुरु होता था और एक धार्मिक गुरु होता था। राजनीतिक गुरु की बात करें तो राजनीतिक गुरु कौन है, उसका चाणक्य, कूटनीति वाला चाणक्य। इसी के कूटनीति के कारण घनानंद को हरा पाया था।
जिसकी जानकारी किसमें मिलती है, आपका मुद्रा राक्षस का लिखवाया था। मुद्रा राक्षस में क्या होता है, कैसे मौर्य किसमें नंद वंश को कैसे हराया था उसके बारे में जानकारी मिलती है, और मौर्य वंश के पतन के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो राजनीतिक गुरु है उसका चाणक्य, जिसको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, आपका चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, आपके चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये राजनीतिक गुरु होने के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रहता है, प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया जाता है। किसको, चाणक्य को। पीएम अर्थात प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो राजनीतिक गुरु और उसके प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, चाणक्य। चाणक्य को और अन्य नामों से जाना जाता है, जिसको विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं। समझ आ गया, तो इस नामों से उसको पुकारा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु जो मैंने बताया था, जैन में एक रहता है दिगंबर और एक रहता है आपका श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उसको बोला जाता है श्वेतांबर, और जो नग्न वस्त्र, जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, उसको कहा जाता है दिगंबर। तो उसी दिगंबर के जो प्रवर्तक थे भद्रबाहु, वो किसके गुरु रहते हैं, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहते हैं। ठीक है, और इसी के पास कहा जाता है, इसी के पास वो साथ में कहा चला जाता है, श्रवण बेलगोला चला जाता है, वहीं संथारा से अपने मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध। आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध किए थे। पहला युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस घनानंद के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। चाणक्य की नीति से क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत की प्राप्ति करती है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है, और प्रथम भारतीय साम्राज्य का क्या करता है, स्थापना करता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापना कौन करता है, आपका चंद्रगुप्त। जो छोटे छोटे भागों में बटा रहता है भारत आपका, उसको एक अखंड भारत के रूप में कौन निर्माण करता है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच में युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना करता है, और अपनी राजधानी किसको बनाता है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, और दूसरा युद्ध की बात करें, मैंने जैसे आपको कहानी बताया, तो दूसरा उसका युद्ध सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच क्या होता है, दूसरा युद्ध होता है उसके जीवन काल में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो यूनान का क्या रहता है, सेल्यूकस निकेटर राजा रहता है। सेल्यूकस निकेटर यूनान का राजा रहता है, और दोनों के बीच में जैसे ही युद्ध होता है तो जीत किसकी होती है, आपके चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। आपके चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है, और उन दोनों के बीच में एक संधि होती है, जिसको क्या कहा जाता है, आपका पेनेवास की संधि। क्या कहा जाता है, पेनेवास की संधि। ठीक है, तो दोनों के बीच में जीत होता है और पेनेवास की संधि होता है, जिस संधि के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का क्या हो जाता है, विवाह किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह किया जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह कर दिया जाता है, और एक मैंने बताया था दोनों के भाषा को कन्वर्ट करने के लिए राजदूत भेजा जाता है, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। कल भी लिखवा चुका हूं। मेगास्थनीज क्या था, आपका चंद्रगुप्त के दरबार में कौन था, राजदूत नियुक्त किया गया था। जो सेल्यूकस निकेटर का कौन था, राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ठीक है, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का शादी हो जाता है। 4 प्रांत दिया जाता है। एक काबुल है आपका, दूसरा गंधार, तीसरा बलूचिस्तान और हेरात। ठीक है, 4 प्रांत है आपका, काबुल, गंधार, बलूचिस्तान, आपका हेरात। ठीक है, चारों प्रांत को दिया जाता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, 500 हाथी उपहार में किसको देता है, सेल्यूकस निकेटर को शादी के बदले। कौन देता है, चंद्रगुप्त मौर्य किसको देता है,
500 हाथी उपहार चंद्रगुप्त मौर्य किसको देता है? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में देता है, उपहार में देता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ दिन पश्चात 12 वर्षों का एक भयंकर अकाल पड़ता है। मैंने आपको कहानी बताया, 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ता है पटना में, पाटलिपुत्र में। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण चले जाते हैं। दक्षिण में कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक, श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। और वहीं संथारा से अपने मृत्यु को प्राप्त कौन करता है? चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य। जो पर्वत का नाम था, कौन था? पर्वत का नाम चंद्रगिरी पहाड़ी। याद रखिएगा, पर्वत का नाम जहां पर मृत्यु को प्राप्त किया था संथारा विधि से, चंद्रगिरी पहाड़ी। ठीक है, अब क्या करता है, इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का कि किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आखिर किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। उसके जो रहता है पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा क्या करता है? सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किसका निर्माण कराता है? सुदर्शन झील का निर्माण कराता है। किस कार्य के लिए? आपका सिंचाई कार्य के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार का शासनकाल 298 बीसी से 273 बीसी तक, ईसा पूर्व तक उसका शासन रहता है। ठीक है, जो बिंदुसार रहता है 298 बीसी से 273 बीसी तक उसका शासन काल रहता है। इसका उपनाम जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोट और एंड्रोकोटस कहा जाता है, उसी प्रकार बिंदुसार को अमित्रोघात अर्थात शत्रुओं का भयंकर नाश करने वाला शासक, शत्रुओं का भयंकर नाश करने वाला शासक कौन? अमित्रोघात। इसको शीर्षसेन भी कहा जाता है। जैन श्रुति के अनुसार इसको, जो जैन श्रुति रहता है उसके अनुसार क्या कहा जाता है? बिंदुसार को शीर्षसेन भी कहा जाता है। ठीक है, अमित्रोघात, अमित्रोचेटस और शीर्षसेन। इसने क्या करता है? एक पत्र लिखता है और सीरिया के शासक एंटियोकस को एक पत्र लिखता है और 3 चीजों की मांग करता है। 3 चीजों की मांग करता है। पहला था आपका सूखी अंजीर, दूसरा मीठी शराब और तीसरा क्या है? एक दार्शनिक। तो क्या होता है, जो एंटियोकस होता है सूखी अंजीर और मीठी शराब तो भेजता है। कौन क्या क्या चीज भेजता है? सूखी अंजीर भेज देता है और मीठी शराब भेज देता है, लेकिन दार्शनिक भेजने से क्या कर देता है? मना कर देता है। दार्शनिक भेजने से मना करता है। फिर कुछ बात होता होगा तो दार्शनिक के बदले में एंटियोकस अपना क्या भेजता है? राजदूत भेजता है। दार्शनिक के बदले क्या भेजता है? अपना राजदूत भेजता है। और याद रखिएगा, एंटियोकस ने अपना राजदूत किसको भेजा? डाईमेकस को क्या भेजता है? अपना राजदूत किसके दरबार में भेजता है? बिंदुसार के दरबार में किसको भेजता है? डाईमेकस को भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? आपका सीरिया के राजा एंटियोकस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं अशोक। अशोक कौन था? बिंदुसार का एक पुत्र था अशोक। ठीक है, जिसको बड़े होने के पश्चात उसको क्या बनाया जाता है? 2 जगह का गवर्नर बनाया जाता है। एक तक्षशिला था और दूसरा कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन। तक्षशिला और दूसरा क्या था? उज्जैन। तक्षशिला और उज्जैन का क्या बनाता है? उसको गवर्नर बनाता है, उपराजा बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं बिंदुसार के धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। जो बिंदुसार होता है आपका आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी रहते हैं? आपका जैन का। और अशोक किसका रहता है? आपका बौद्ध का। लेकिन जो बिंदुसार रहता है वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहता है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। जो मखलीपुत्र गोसाल है आजीवक संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। जो मखलीपुत्र गोसाल था वो आजीवक संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। और इसी का कौन था? अनुयायी कौन था? आपका बिंदुसार।
तीनों अलग अलग धर्म से हैं, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य किसका? जैन, दिगंबर जैन से। आपका अशोक कौन है? आपका बौद्ध से। और राजतरंगिणी के अनुसार कौन है? आपका शैव धर्म के अनुयायी थे। जो अशोक थे राजतरंगिणी के अनुसार पूछे तो शैव धर्म के अनुयायी, बाकी कौन था? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। लेकिन बिंदुसार किसके अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? आपका बिंदुसार। याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दरबार में एक ज्योतिषी था। जो बिंदुसार के दरबार में क्या रहता है? एक ज्योतिषी रहता है जिसका नाम था पिंगलवत्स। मैंने जैसे ही आपको कहानी बताया, पिंगलवत्स क्या करता है? अशोक का हाथ देखता है और बताता है कि अशोक एक दिन क्या बनेगा? बहुत बड़ा राजा बनेगा, ठीक है। अशोक एक दिन क्या बनेगा? बहुत बड़े राजा बनेगा। और तारानाथ के अनुसार, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तारानाथ, जो बौद्ध धर्म के विद्वान थे तारानाथ, वो कहते हैं कि जो बिंदुसार है वो 16 राज्यों का क्या है? विजेता। 16 राज्यों का क्या है? विजेता। किसको बताया है? तारानाथ ने बिंदुसार को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भारत का प्रथम सिजेरियन शासक, भारत का पहला सिजेरियन शासक, सर्जरी से क्या हुआ था? जो बिंदुसार है वो सर्जरी से स्टार्ट हुआ, सर्जरी से जन्म हुआ था सर्जरी से। और क्या होता है? सर्जरी से उसका जन्म होता है, इसीलिए बिंदुसार को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम सिजेरियन शासक। और सर्जरी किसने किया था? बाबा चाणक्य ने। बाबा चाणक्य ने क्या किया था? सर्जरी किया था बिंदुसार के माता का। और सर्जरी के अनुसार कि कौन पैदा हुआ था? आपका बिंदुसार। भारत का प्रथम सिजेरियन शासक पूछा जाए तो कौन है? आपका बिंदुसार। तो ये सब आज का क्या था? हम लोग का पॉइंट था। क्या पढ़े? साहित्य के बारे में जो छूटा था उसके बारे में पढ़े, श्रीलंका के बारे में जिसको शैली जनश्रुति कहा जाता है, दीपवंश महावंश, नेपाल के बारे में अशोकावदान, कुड़ालावदान, तिब्बत का कौन है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प और लामा तारानाथ, ठीक है। और क्या पढ़े? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े। और दूसरा क्या पढ़े? बिंदुसार के बारे में पढ़े। याद रखिएगा, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है उसका नाम मेगास्थनीज है। और जो एंटियोकस का राजदूत है उसका नाम क्या है? डाइमेकस। देखिए सीरिया का एंटियोकस कहाँ का राजा था? सीरिया का राजा था। मतलब सिर में क्या लगाते हैं? आपका डाई लगाते हैं, याद रखिए। जो सीरिया है, डाइमेकस कहाँ का राजदूत था? ऐसे तो डाई किस में लगाते हैं? आपका सिर में लगाते हैं डाई। तो याद रखना, जो डाइमेकस था वो कहाँ का था? सीरिया का था, याद, ठीक है। 2 जगह गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसको? अशोक को तक्षशिला और उज्जैन। याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था कौन? बिंदुसार, मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। इस सब चीज को याद रखिए। अब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए।